नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो सभी को जेटी क्लासेस के अंदर सभी का यूट्यूब पर देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जेटी क्लासेस सभी का स्वागत करता है। तो जेटी क्लासेस के अंदर आप देख रहे हो, क्योंकि हाल ही के अंदर ये एग्जाम का दौर है, तो इसके अंदर आप अपने बच्चों को और तैयारी करवाएं और टाइम दें, तो बहुत अनुकूल वातावरण, अनुकूल टाइम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोबाइल और टीवी से एग्ज़ाम तक इनसे दूर रखें। तो आगे आज मेन क्लास हमारी हिंदी की विशेष क्लास, जो ई की मात्रा, कौन सी मात्रा? ई बोले तो बड़ी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो देखिए, जो हम क्या है व्यंजन, ये व्यंजन के क्या है बाद में लगती है। जो व्यंजन से छोटी की मात्रा पहले लगती थी, ये व्यंजन के क्या लगती है बाद में। तो देखो, कै, ख, ग, घ, अड़। देखो, एक बात विशेष ध्यान देखने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक विशेष ध्यान देखने वाले हैं। आज का कई स्टूडेंट, मैंने भी पहली क्लास सेकंड क्लास या देखा है, बच्चों को जब बुलाते हैं तो वो बोलते हैं के, इसको बोलते हैं के, खे, गे, या फिर कोई शब्द बिना मात्रा वाला स्टार्ट होता है ना, तो एक ही आवाज बोल रहे थे, इसको बोलते हैं के। ये कैन के नहीं बोलकर इसको कै बोला जाए, कै, ख, ग, घ, अड़। ठीक है ना? क्योंकि एक ही मात्रा कब लगेगी, ये एक ही मात्रा तो ऐसे लगेगी तब के बना है, एक ही मात्रा लगने से के बनता है। तो उनको कहना जब सिर्फ ये कै है, और आगे ये है च, ये छ, ये ज, ये झ, ये अन्न, और ट, ठ, ड, ढ और अन। आगे है त, ये बन गया थ और द। इस ढ के बच्चे इन दोनों में भी बहुत गलतियां करते हैं। तो ड की थोड़ी सी लाइन नीचे होगी और ढ पर सीधा होगी। उसके बाद में ध और न, उसके बाद में प, फ, ब, भ और क्या बन गया मैं। उसके बाद में य, र, ल और व। फिर श, स और है। फिर होता है अक्षय, त्र और ज्ञ और श्रय, श श्रमिक। तो ये है व्यंजन, ये व्यंजन है। देखो, जब हम हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो हमें पहले क्या करना है, किस अक्षर पर मात्रा लगी, किस पर मात्रा लगी है, उसका पहले ध्यान देना। कई बच्चे पहले पर शब्दों में देखो, कई बार पहले पर मात्रा नहीं होती है, कई बार दूसरे पर होती है, दूसरे पर नहीं होती, कई बार तीसरे पर भी होती है, कई बार लास्ट अक्षर पर भी मात्राएं होती है। आज वो भी मैं आपको पहचान बताऊंगा। तो देखिए, जब मात्रा अपने को क्या करना है, बड़ी की मात्रा हर व्यंजन पर डालना है, हर व्यंजन पर लगानी है। देखो, इसको अब हम मात्रा बनी, ई की मात्रा लगी तो क्या बना, ई। इसके अंदर देखो क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है जब ये व्यंजन पर मात्रा लगती है तो बड़ी बन जाएगी। और बड़ी की पहचान क्या है, बड़ी होता है तो उस पर रोब भी होता है, कोई आदमी बड़ा है उस पर रोब होता है, जोर भी लगता ना। तो देखो, जो भी ये शब्द है, ई की मात्रा में हमें कंठ पे क्या लगेगा, जोर, दबाव बनेगा, तालु पर क्या बनेगा, दबाव बनेगा, उस पर खिंचाव आएगा, रीझ आएगी, खिंचाव बनेगा। तो जैसे की, खे से डाला खी, ग से गी, घ से घी, एक ऐसे घी, घी बोलेंगे, और एक घी, घी,
अड़े पे अड़ी, चैप से ची, छ से छी, छी, जैसे जी, झ से झी, अने से अनि, ट से टी, क्या बना टी, ठ से ठी, डे पे डालेंगे डी, क्या बोलेंगे डी, डी फॉर डॉग होता ना इंग्लिश में, डी का अक्षर वैसे ढी, और अनि, त पे ती, ती, थ से थी, द से दी, ध पे डालेंगे धी, न से नी, प से पी, प से डालेंगे तो प पर मात्रा डालेंगे पी बन जाएगा, और फ पे डाला बताओ क्या बना फी, ब से बी, बी फॉर बैट, इंग्लिश का बी अक्षर होता है तो बड़ी मात्रा आएगी न कि छोटी, बी, भ पे भी, भ पर भी, और मैं पर डालेंगे मी मिस मुझे भी होता है एम ई है ना, ये पे यी, रे पे री, ल पर बड़ी की मात्रा बना ली, व पे डाला वी, अब स, ये स है, स है कौन सा सलगम वाला, इसको अपनी अनपढ़ इसको कई बार इसको अपने दुए वाला भी स बोलते हैं, क्या बोलते हैं दुए वाला स, ये स है, ये षटकोण वाला है, ये स स्लेट वाला हो गया स, यह है पे ही, सी, अब देखो कई शब्द ऐसे हैं, अपना कोई शब्द सीकर लिखना है तो सीकर ये शब्द लिखेंगे तो गलत आएगा, सीकर के अंदर क्या स आएगा, सीकर, शिकर, अब एक शिखर होता है वो शिखर, सी, ये आएगा शिखर ना, त्र से त्रि, और ग से गी, और ये बन गया श्री, क्या बना है श्री, कितना श्रीमान, श्रीमान जी, श्री प्रधानाध्यापक जी, श्रीमान महोदय जी, है ना, किसी का नाम है बड़ा, तो ये बड़ी की मात्रा सब पे लगा के इनको बोलना है। एक बार फिर की, खी, गी, घी, अड़ी, ची, छी, जी, झी, अनि, टी, ठी, डी, ढी, नी, ती, थी, डी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, उसके बाद में ही, री, ली और वी, फिर सी, फिर शी, सी, ही, अक्षी, त्रि, गी और श्री। तो ये थी अपने मात्राएं, इन पर हम शब्द, ये मात्राएं थी, ऐसे मात्रा लगाकर इनको कंठस्थ करना है और मूर्धवानी इनको बोलना। पूछ भी सकते हो तो ये क्या है बी, अभ्यास करें इनको, इस तरह मात्रा लगाकर लिखने का अभ्यास करें, लिखने के बाद में इसको बोलने का अभ्यास करें, फिर बोलें और लिखें दोनों। एक लिखना और बोलना आसान होता है, लिखना कई बार बच्चों को देखो बोलना तो आ जाता है, प्रश्न है जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है या कोई भी प्रश्न है बड़ा है तो उनको लिखना आ जाता है, हम कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, हम कौन सी श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन बोल तो दिया परंतु इसको लिखना तीसरी चौथी बच्चों को मैं तो कहूं नाकाम है ना, जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाई है। तो ऐसे शब्द कार्बन है, ऑक्सीजन है और कुछ ऐसे हिंदी के वर्ड हैं उनमें बहुत गलतियां करते हैं, तो इसलिए विशेष ध्यान दें। तो बड़ी की मात्रा देखो, अब ये क्या है कैसे बनाएंगे की ल, ये कौन सा शब्द है कील शब्द है, क्या बना है कील, और ये बन गया खी और र, ये खीर शब्द बना है, क्या बना खीर। तो ये ख अभी सही नहीं है, अब बना सही, कि इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना। हम कई बार बहुत गलतियां कर देते हैं, ख इसके साथ मिलान करना है, अगर मिलान नहीं करें तो यह रवीर बन जाएगा, रवीर। अब देखो गी से गी और त, क्या बन जाए गीत।
अब ये खीर है, अब खीर तो एक क्या है, व्यंजन है ना। इस खीर का एक क्या बन जाए, सलाद बना देते हैं। एक शब्द खीर से भी क्या बना है, खीर। ये भी खीर है, ये भी खीर है। अब दोनों में देखो एक नया शब्द किससे बनेगा, नया शब्द किससे बनेगा, अगर हम इसके अंदर मात्रा लगा देते हैं ना, आ की, इसकी मात्रा ये आ, तो खीरा क्या बन गया, खीरा। अब ये है गीत, गीत है गीत। अब गीत से हम किसी का, गीत से क्या बनाएंगे, कोई शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, आ की मात्रा डालने से क्या, देखो एक तो गीत है, एक हमारा हिंदू धर्म का ग्रंथ बन गया गीता। हिंदू धर्म का क्या बन गया ग्रंथ, गीता। तो एक गीता, एक गीता किसी लड़की का नाम हो सकता है, औरत का नाम हो सकता है, परंतु गीता ये एक ग्रंथ, ठीक है। गीत से गीता बना। जैसे बड़ी की मात्रा देखो, रीत, रीति रिवाज। रीत होता है जो अपनी भारतीय संस्कृति में शादी विवाह मरण जीवन जितने नामकरण वगैरह होते हैं उसको रीत। और घी, ये सिर्फ देखो इसमें घी लिखना है, सिर्फ घी का घी होगा, इसके पीछे ना कोई अक्षर आएगा। ऐसा कौन सा शब्द है जिसके पीछे कुछ भी नहीं लगता, वो एक घी है ना। और तो किसी में या तो आगे जोड़ना पड़ता है पीछे, घी में सिर्फ जो सबसे क्या है, वसा युक्त। और घी। अब देखिए आगे है ची, ची और टी, क्या ये, चिंटी है ना। यहां मात्रा लगेगी चिंटी, तो चिंटी है, चिंटी सबसे मेहनती जीव है ये चिंटी शब्द है। अगर प्रश्न जीके का बनता, सबसे मेहनती जीवों में जीव कौन सा है, चींटी जीव है। वो कैसे, चींटी न तो दिन सोता है, ना दिन को सोते हैं, ये रुकते हैं, ना रात को रुकते हैं, ये मेहनत करते हैं। अगर हमें कुछ प्रेरणा मिले तो चिंटी से ले लीजिए। चिंटी चिंटी चलती रहती है, मेहनत करती रहती है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा एकता भी इसकी होती है चिंटियों की। इनको कोई अनाज का टुकड़ा मिलेगा तो वहां पर क्या 50 हजारों की संख्या में ये चींटियां इकट्ठी हो जाएगी। और सबसे सूंघने की शक्ति भी चींटियों की होती है। जहां पर कोई मिठाई का एक बूंद भी गिर जाए, घी की बूंद गिर जाए, गुड़ की पड़ जाए, तो अगर कहीं से भी ये अपने घरों में निकलकर वहां पर इकट्ठा हो जाएगी। इनकी सूंघने की शक्ति के साथ अपने पूरे संगठन को, अपने ग्रुप को बुला लेगी। तो चींटी आगे है छींक, छींक जो सर्दी जुकाम होता है तो हम छींकते हैं, वो है छींक। छींक हो गया जैसे, जैसे जीप है, क्या मिल गया, जीप, जीप है। एक जीप और एक जी और भय, जीप और जीप में बहुत फर्क है। देखो पैर डालोगे तो जीप बन जाएगा, एक गाड़ी है। और एक जीभ है जो क्या है, इंसान के जन्म से ही वो साथ में रहती है और मृत्यु तक साथ में रहती है। बाकी अंग है वो क्या है, दांत है, वो बाद में आते हैं और पहले टूटते हैं। और जीभ है वो अंग जन्म से लेकर अंत तक वो क्या है, साथ में रहती है। और जीभ भी क्या है, इसी जीभ से हमें इंसान का व्यवहार का पता लगता है। इंसान चाहे कैसा भी है, उसका व्यवहार जीभ से, क्या ना, जीभ से हम क्या है, ये भी जीभ से भी हमें क्या है, जूते भी पड़ा सकती है ना। क्योंकि जो हम इससे भी हम अपने सभी जनता को, अब देखो एक चुनावी माहौल है तो देखो चुनावी माहौल है, वो जीभ से जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं ना, बोलकर जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अगर वहां गाली देगी तो जनता उस पर क्या है, जूतों की बौछार कर देगी ना। तो दोनों बात है, देखो जीभ। आगे देखिए टी, टी से टीक, टिक, टिक हो गया या टीका, जिसको इंजेक्शन भी बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं इंजेक्शन, क्योंकि हम जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे ज्यादा इंजेक्शन बोलते हैं, तो वैसे हिंदी में बोले तो टीका। एक टीका वो भी होता है और एक टीका माथे पर लगाया जाता है, दो। तो देखिए
ये हो गया। आगे जैसे है ठैसे ठीक, ठैसे क्या हो जाएगा ठीक। कैसे हालचाल पूछते हैं ना ज्यादातर, हाँ जी ठीक है, हिंदी में बोले आमचाल आम भाषा में ठीक बोला जाता है ना। और इंग्लिश वर्ड में जैसे कि नाइस कह दिया, गुड कह दिया, मस्त कह दिया, ऐसे भी। तो आगे देखो शब्द अब, डी और गे क्या बन गया डिग, डीग क्या बन गया डीग। डीग एक क्या है झरना है, झील का नाम है डीग ना। अब देखिए तैसे कुछ शब्द हैं, जैसे तैसे ती और रै, तीर बन गया। और दैसे दी और न। देखो छोटे, आज मैं आपको बताता हूं छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा में बहुत फर्क होता है। एक ये बड़ी मात्रा है और एक है ये। अब देखो कई बच्चे क्या कर देते हैं, अगर हम इन दोनों में, इनके दोनों में अंतर है, क्या है, इस दीन को बोलते हैं गरीब। अगर दीन लिख दिया ना तो दीन क्या होता है गरीब होता है, दीन क्या होता है गरीब। और ये दिन होता है दिवस, दिन क्या होता है दिवस होता है, दिन क्या हो गया दिवस। तो देखिए आप कहते हो ना मात्रा आगे लगना और क्या फर्क पड़ता है, कई क्या करते हैं लिख तो दिया सर क्या फर्क पड़ता है, उल्टा लगाओ सीधा लगाओ, अरे फर्क बहुत पड़ता है, हिंदी में बहुत फर्क पड़ता है। इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, ई की जगह डबल ई डाल दिया या आई डाल दिया तो भी चल जाएगा। हिंदी के अंदर अगर मात्राएं या बिंदी नहीं डाली तो भी वो क्या है वो गलत हो जाते हैं, उनका शब्द का अर्थ बदल जाता है, उनमें बहुत फर्क होता है। जैसे अब दिन लिखा दिया, बड़ा दिल दिया, तो उसका अर्थ क्या बनेगा गरीब बनेगा। अब देखिए दीन क्या बन गया दीन। अब जैसे पी और पी और गे पिंग है ना, पिंग बन गया। फी से फीका क्या बन गया फी का फीका, पी और न पीन बन गया। हा? अब जैसे वी से वी और रै क्या बन गया वीर। और सी से सी और गे क्या बन गया सिंग। तो ये छोटे एक की मात्रा दो दो वर्ड थे। अब कुछ शब्द मैं आपको तीन वाले बताता हूं। अब जैसे तीन वाले, जैसे पी पै और लै क्या बन गया पीपल। और नी रै और जय क्या बन गया नीरज क्या बन गया नीरज, बड़ी की मात्रा डालने से नीरज। अब देखो दी तै कै। एक बात विशेष ध्यान देने वाली बात है, जिस पर मात्रा हो उसी को ही बोलना है, बाकी को वही ध्यान रखना है। कई बच्चे क्या होता है पीछे देखते नहीं है, ऐसी मात्रा जोड़ के शब्द बोल देते हैं, शब्द का अपशब्द बन जाता है। देखो शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है, एक होता है अनर्थक निर्थक शब्द। सार्थक और निर्थक आगे की क्लासों में शब्द बताऊंगा। सार्थक होता है जिनका शब्द का अर्थ निकलता हो वो सार्थक है, और निर्थक शब्द जिसका उटपटांगी शब्द बोल दिया, जैसे आपग्गा या कुछ भी अलग शब्द बोल जाता है, हाय वाय हो गया, ये कोई शब्द नहीं, इसका क्या मतलब होगा दीपक। और जैसे झील है ना, झील हो गया। और एक री वीरता, कौन सा शब्द है वीरता, क्या संबंध हो गया वीरता। और एक शब्द है जी व और न, क्या शब्द हो गया जीवन। तो जीवन हो गया। और एक है शब्द जैसे श पर सी कै रै सीकर, क्या होगा सीकर। एक है जैसे सी तै लै क्या बन गया शीतल। शीतल के अंदर शीत बड़ी की मात्रा आएगी शीत, और सीकर बड़ी मात्रा आएगी। और वी बी मा और रै क्या बन गया बीमार बीमार।
बीमारी, बीमार बन गया, जो बीमार है, बीमारी जो उस पर उसका प्रकोप उस पर किया है, उसको कंट्रोल किया, उस पर भाव बना है, वो बीमारी है, उसका रोग, बीमारी एक रोग है। तो ये कुछ शब्द थे। वैसे शब्दों का आप YouTube पर देखते हो, शब्दों का भंडार है, परंतु हमारा तरीका उनसे भी अलग है। तो देखिए, तो ये थी विशेष क्लास हिंदी की। अगर इसको स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन शब्दों का दोहराएं। हाँ, तो कैसे रही क्लास हमारी? इस क्लास हिंदी की क्लास आगे जारी रहेगी, और आगे क्लासें हमारी देखने के लिए, पीछे क्लासें देखने के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। एक सभी YouTube पर देखने मेरे बंधुओं को, देशवासियों को एक मेरा संदेश, क्योंकि कल 25 नवंबर पूरे राजस्थान और 4 स्टेट के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। तो इस सरकार बनने जा रही है, तो इस सरकार बनने में, एक देश का भविष्य बनने में, एक अच्छा नागरिक बनने में अपने पूरे नागरिकों का कर्तव्य है कि मतदान केंद्र पर जाएं और एक अच्छी सरकार बनाएं और अपना देश का भविष्य बनाएं। तो अपना अमूल्य वोट मतदान अवश्य करें। तो इसी के साथ जय हिंद,